नमस्कार, आदाब। मैं हूं रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। खाकी वर्दी पर एक और दाग, दाग पर दाग, दाग पर दाग, दाग पर दाग, लेकिन कार्रवाई शून्य। किसी को क्लीन चिट मिल जाती है, किसी को ज़मानत मिल जाती है, किसी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन पुलिस की खाकी वर्दी का जो धौंस है, खाकी वर्दी की जो हनक है, वो कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी खाकी वर्दी का एक शिकार हुआ दलित युवक, जिसकी खाकी वर्दी ने पीट पीट कर हत्या कर दिया। परिजनों ने हंगामा किया, शोर मचाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध केस तो दर्ज कर लिया गया विभिन्न प्रकार के दबाव के चलते, लेकिन गिरफ्तारी शून्य। कहा गया जांच होगी, जांच के बाद ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होगी। अब सवाल ये आता है, मारने वाला पुलिस, जांच करने वाला पुलिस, आखिर कहां से उसको पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के बेवाना थाना क्षेत्र की, जहां पर एक युवक की 2 पुलिसकर्मियों ने पीट पीट कर हत्या कर दिया। बताया जाता है कि कोतवाली क्षेत्र अकबरपुर के सोन गांव निवासी परवेश कुमार, जिसकी उम्र मात्र 22 वर्ष, जो कि अपने पिता की देखभाल करता था। उसकी मां का निधन पहले ही हो चुका था। पिता की देखभाल व परिवार का खर्च सैलून चलाकर करता था। बुधवार की देर शाम उसका जीजा उसके घर पर, उसकी दुकान पर पहुंचा और कहा कि चलो तुम्हें, अब तुम्हारी बहन बुला रही है। उसकी बहन बेवाना में रहती थी। परवेश ने अपने पिता से फ़ोन पर बात किया, जानकारी दिया कि बेवाना में रह रही अपनी बहन से मिलने जा रहा है, रात में नहीं आएगा, खा पी कर सो जाना। किसी को क्या पता थी कि क्या होने जा रहा है। परवेश अपनी बहन के घर पहुंचा। कुछ देर के बाद वो घर से बाहर निकला। इसी बीच गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। जानकारी पुलिस को हुई। 2 पुलिसकर्मी जब गांव पहुंचे, परवेश आगे ही खड़ा हुआ था, जिसकी उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, वो तो अपनी बहन से मिलने आया था। पुलिसकर्मियों ने न देखा आओ न देखा ताओ और जमकर परवेश की पिटाई शुरू कर दी। परवेश मिन्नतें मांगता रहा, हाथ जोड़ता रहा, पैर पकड़ता रहा कि हमारा इस विवाद से कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी बहन के घर आए हैं, अपनी बहन से मिलने आए हैं। लेकिन पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा, मारते रहे, पीटते रहे और अंत में बेहोश होकर परवेश गिर पड़ा। ये दशा देखा तो मौके पर हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई, हंगामा खड़ा हो गया। पुलिसकर्मी उसको पीटकर वहां से भाग खड़े हुए। परिवारजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को हंगामा खड़ा हुआ उस हत्या को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग मौके पर जिला अस्पताल में पहुंचने लगे। परिवारजन जिला अस्पताल पहुंचे, ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पे हंगामा खड़ा किया। वे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने लगे। साथ में पहचान होना चाहिए। हुए आप जेल नहीं भेज पाएंगे, अदालत रिमांड नहीं देगी। अरे सर, बहुत देखे कहीं गोली चलती है तो जाके उठा लेते हो आप लोग। भैया उठा लेते हो। सुनोगे बात, सुनोगे ना, सुन लो पहले बात। पीएम में कुछ आएगा तो जरूर कार्रवाई होगी। एफआईआर कर लिया ना, एफआईआर कर लिया। मैं इस बात को राजेंद्र कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, पीएम रिपोर्ट आने दो। आती है चोट, मारपीट की बात आती है, बंद करेंगे हम। मैं कहाँ जा रहा हूँ भाग के, मैं कह रहा हूँ इस बात को बंद मैं करूंगा, मेरी गारंटी है। 302 का मुकदमा तत्काल गिरफ्तारी होती है ना भैया, एविडेंस पे होती गिरफ्तारी ना। उनके बर्खास्त करने की मांग करने लगे और केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग करने लगे। एसडीएम से लेकर उच्चाधिकारी, यहाँ तक कि डीएम, एसपी भी जिला अस्पताल पहुँचे। परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया गया। तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं हुई, लेकिन परिजन पूरी तरह से अड़े हुए थे कि गिरफ्तारी किया जाए, केस दर्ज किया जाए। इसी बीच भीम आर्मी भी
वहां पहुंच गए। भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी जिला अस्पताल पहुंचे। सपा के 3 विधायकों ने भी फ़ोन के ज़रिए ही ये कहा प्रशासन से कि गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए। जब चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा तो मजबूर होकर पुलिस प्रशासन ने दोनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हत्या का केस तो दर्ज कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं किया गया। बाद में शव का पोस्टमार्टम हुआ। 3 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। इस दौरान सीएमओ और सीएमएस दोनों ही मौजूद रहे, लेकिन मौत के कारण की स्पष्ट जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं आई। बिसरा सुरक्षित कर लिया गया और उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर इस जो हत्या हुई है उसका दोषी कौन है? क्या पुलिसकर्मी या फिर पूरा के पूरा सिस्टम? हालांकि जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच सुनिश्चित कर दी है और एडीएम अशोक कुमार कनौजिया को पूरी जिम्मेदारी सौंपी है कि पूरे मामले की जांच करी जाए और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये भी डीएम ने आश्वस्त किया है। सब कुछ है, हर चीज़ हुआ, लेकिन सवाल यहाँ पे फिर वही उठ खड़ा हुआ कि क्या खाकी वर्दी को इतना हक है कि किसी की हत्या करते? दलित युवक की मौत, दलित युवक की हत्या का जिम्मेदार क्या सिर्फ वही 2 पुलिसकर्मी हैं या पूरे का पूरा सिस्टम है? ये कोई नई वारदात नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले अंबेडकर नगर के ही ज़िला कारागार में एक युवक की, एक बंदी की पीट कर हत्या कर दी गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज तक जांच पर जांच चल रही है। अभी 4 दिन पहले एक युवक की मौत हो गई। कैसे मौत हुई कोई जानकारी नहीं। सवाल फिर यहाँ पे वही आया, घूम फिरा के यही आया कि आखिर कब तक इस तरह की हरकत होती रहेगी? खाकी वर्दी पर दाग कब तक लगता रहेगा? कब ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्ती बरती जाएगी, कार्रवाई की जाएगी? इस वक्त पीड़ित को न्याय के आस है, तो एक बूढ़ा पिता जिसके जवान बेटे की हत्या कर दी गई, वो रो रो कर उसका बुरा हाल है। कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है। बहन का अलग रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि भाई उससे मिलने के लिए आया हुआ था। इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता। पिता ने अपने दर्दीले अंदाज में कहा, आंखों से बहते हुए आंसू उसके बोल उठे और कहा कि यदि यही बेटा किसी अधिकारी का होता या किसी पहुंच वाले का हुआ होता तो आज आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो चुके होते। हम गरीब हैं, इसलिए हमारे साथ कोई न्याय नहीं मिल सका है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सिर्फ जांच पर जांच होगी या किसी पुलिसकर्मी या दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो वज्रपात पीड़ित परिवार पर गिरा है उसकी भरपाई कौन करेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आप तक इसी प्रकार की जानकारियाँ, इस प्रकार के समाचार, इस प्रकार की समस्याओं को आप तक हम पहुँचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।